कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल के इस चैप्टर में आज हम देखने वाले हैं थर्ड टाइप, जिसमें जिस कंडीशन क्या होगी कि पेरीमीटर अगर दिया है, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों साइड के एडिशन, तीनों साइड के अगर एडिशन दी है, बेस दिया है और एक एंगल दिया है, एंगल किन दोनों के बीच का, बेस के बीच का, है ना। मतलब पेरीमीटर, सम ऑफ द साइड, बेस और अगर एंगल दिया है तो किस तरह से आप उसकी कंस्ट्रक्शन करोगे। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ मैं ले रहा हूँ सो दैट आपको इजीली समझे। यहाँ एक कंस्ट्रक्ट करने वाले हम ट्रायंगल, ओके, LMN, जिसमें M जो है ये 60 डिग्री है, N जो है ये 80 डिग्री है और LM, MN और NL मतलब तीनों साइड के एडिशन, दैट इज द पेरीमीटर दिया है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे समय पे सबसे पहला टास्क क्या बनता है आपका, रफ डायग्राम बनाओ, जिसके थ्रू कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो उसमें बेसिक रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ, है ना। ये रफ डायग्राम में ये आपका M, ये है N, ये बचा हुआ तीसरा पॉइंट L, ये जो है कितना डिग्री है 60, ये है 80। ठीक है, और यहाँ से एक आपको एक लेना, ये करना है। ओके, ट्रायंगल तो हमें मिल चुका है, जो हमें निकालना है ये वाला हमें ट्रायंगल मिलेगा। इसके अलावा कोई दूसरे पॉइंट्स दे दीजिए यहाँ AB, और ये जो मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट कितना लोगे, तो ये हमेशा आधा लेना है। यहाँ से B के लिए ये रहेगा 40। ओके, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए ये है रफ डायग्राम। अब एग्जैक्ट हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, उसमें से ये टोटल जो एडिशन है तीनों साइड की जो सम है वो यहाँ लिख लेना। ठीक है, ये हुआ रफ डायग्राम। अब रफ डायग्राम में सबसे पहले ये मेजरमेंट जो है 30 डिग्री कैसे लिया है, जो आपका M है, ओके, एंगल A वो हमेशा आधा कर लेना, किससे, एंगल M से, इसीलिए ये हुआ 30। ओके, ऐसे ही ये 80 है, उसका आधा कर लेना B, एंगल B जो है ये हाफ ऑफ एंगल N, दैट इज 1/2 इंटू 80, तो ये हुआ 40। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के थ्रू ये आता है। ओके, अभी उतना आपको कंस्ट्रक्शन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन जितना भी एंगल दिया है उसको हाफ करना है, याद रखिए। अब एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन हम कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले क्या करना है, जो बेस है, दैट इज द पेरीमीटर है, वो हमें ले लेना है। पेरीमीटर कितना दिया है, 11 सेंटीमीटर। ओके, आप 11 सेंटीमीटर यहाँ कंस्ट्रक्ट लाइन करोगे। मैं यहाँ आपको समझने के लिए अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ 11 सेंटीमीटर। उसका नाम क्या है, उसको हम जैसे यहाँ दिया है मैंने AB, ये AB दे रहा हूँ जो है, ओके, 11 सेंटीमीटर। उसके बाद A पे कितना एंगल लिया हम लोग, 30 एंगल। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर से हमें 30 डिग्री एंगल लेना है। यहाँ से आप लोग को मैं अभी यहाँ अप्रॉक्सीमेट आपको समझने के लिए यहाँ ले रहा हूँ। ओके, तो ये हुआ 30 डिग्री, यहाँ था, तो ये हुआ हमारा 30 डिग्री आधा। वैसे इधर से उसका 80 का हाफा होगा 40, है ना। तो ये 40 ये दूसरे पॉइंट्स पे हमें लेना है। यहाँ प्रोटेक्टर रखोगे, यहाँ 40 डिग्री के एंगल मिलेगा, और इसे हम जोड़ डालते हैं। ठीक है, अभी तक के मैंने क्या क्या समझे ना। टोटल पेरीमीटर दिया है वो ले लेना है, बाद में जो वैल्यू दी है उसका हाफ ऑफ करके दोनों तरफ से लेना है। जैसे यहाँ दिया था 60, एक एंगल तो 30 लेना है, यहाँ 80 था तो यहाँ हम लोगों ने लिया 40। ठीक है, अब ये जो है दोनों साइड को, ये दोनों साइड को हमें बाइसेक्ट करना है आधा आधा। ये हम लोगों ने इसके प्रीवियस इसमें भी किया था, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ। यहाँ आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेना, यहाँ से आर्क मारना, सेम आर्क इधर आएगा, है ना, वही डिस्टेंस को मेंटेन करना, और यहाँ से एक आर्क आएगा, वही आर्क इधर भी जाएगा। देखिए इस तरह से ये हो सकता है, तो आपको ये लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो फिगर मिली है, दो आर्क जहाँ से मीट हो रहे हैं वहाँ से आपको एक लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है ना, मैं समझ रहा हूँ क्या कर रहे हो, है ना। मतलब किसको मैंने हाफ किया, ये सेगमेंट को, ये पोर्शन इक्वल हो। सेम सिचुएशंस यहाँ भी फॉलो करना है।
आपसे ज़्यादा डिस्टेंस लेना है आपको। ओके, यहाँ से एक आर्क आएगा, मे बी यहाँ से एक आर्क आएगा, देखेंगे हम लोग सेम। ओके, और ये आर्क इधर से जाएगा, ठीक है। तो और दोनों आर्क में से लाइन एक पास करनी है जो आपको यहाँ से बराबर पास हो जाएगी, ठीक है। अब ये दो पॉइंट जहाँ मीट हुए हैं, यहाँ एक पॉइंट मीट हुआ है मेरा ये लाइन पे है ना, यहाँ भी परपेंडिकुलर सिंबल दे दीजिए। यहाँ एक मीट हुआ है पॉइंट बराबर, और ऐसे कहा हुआ है यहाँ। ये दोनों पॉइंट को स्केल के थ्रू हमें ज्वाइन कर देना है। ओके, तो ये जो ट्रायंगल है ये हमारा बेसिक ट्रायंगल था, शुरुआत का जो ट्रायंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है वो रहेगा। अब इसका हम नेमिंग कर सकते हैं। ये था हमारा एम पॉइंट, ये था हमारा एन, और ये है एन। ओके, बराबर अगर ये कैलकुलेट करोगे तो 60 मिलता है, ठीक है। यहाँ ये हमारा एम जो रहेगा वो मेजर करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो उतना आ जाता है। बचे हुए सभी पॉइंट्स को नाम दे दीजिए। यहाँ सपोज जो बचे हैं ए बी हो गए, यहाँ सी दे सकते हो आप, सी, यहाँ डी, ठीक है। तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्शंस होगा। ये कंस्ट्रक्शंस काफ़ी इजी है, समझ रहे हैं। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ। यहाँ सबसे पहले ये कंस्ट्रक्शन उस समय हम इस्तेमाल करेंगे जब पेरीमीटर दिया है, सम ऑफ द ऑल साइड दिया है, एक बेस दिया है और एक एंगल दिया है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मैंने लिया यहाँ, ये प्रॉब्लम में दो एंगल दिए थे, बेस वाला एंगल, एक रिस्पेक्ट पेरीमीटर साइड डी थी, है ना। सबसे पहले क्या किया, ये जो एक एंगल है उसका हमने हाफ किया, वैसे ही ये दूसरा एंगल है उसका भी हाफ किया, और एक रफ डायग्राम बनाई जिसके थ्रू पहले ये एंगल कंस्ट्रक्ट ये करके ट्रायंगल बना के इस तरह से ये ट्रायंगल बना दिया। अब बेस में शुरुआत कैसे की थी, सबसे पहले बेस में हमें 11 सेंटीमीटर पेरीमीटर ले लिया था। उसके बाद यहाँ से एक एंगल जो हाफ किया था और यहाँ से एक एंगल लेके एक ट्रायंगल बना दिया। बाद में ये जो साइड है उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, वैसे ही ये जो साइड थी इसको, ये जो साइड थी इसको भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया हमने, जिसके थ्रू 90 डिग्री हुआ है, साइड इक्वल हुई है। और ये जहाँ मीट होता था यहाँ से ये पॉइंट, और यहाँ से जो पॉइंट ईट हो रहा है उसके साथ में ये वर्टेक्स जो था उसको हमने ज्वाइन किया, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कंस्ट्रक्शन को कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। यहाँ 30 है तो अपने आप बराबर ये 60 डिग्री निकलता है अगर कंस्ट्रक्शन सही है तो। ओके, तो वो हम यहाँ लिख भी सकते हैं 60 डिग्री, और यहाँ जो था वो 80 डिग्री था, ठीक है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शंस हुआ है। तो आज ये चैप्टर ख़त्म हुआ। काफ़ी इजी चैप्टर है, बट प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये कंस्ट्रक्शंस में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।